नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल JBPN मैथ्स क्लासेस पर। सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई इस शिक्षक दिवस के माध्यम से सबसे पहली बात तो भाई आप सभी संकल्प लेंगे कि हम जो है अपनी मेहनत अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करेंगे। जो भी कुछ है आपको वो सब आप प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू। भाई कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से ही आपको अपना मुकाम हासिल हो सकता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 2 जो कंटिन्यू है रनिंग में है उसी के लिए क्वेश्चन है, उसी का ही क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ठीक है जी। तो भाई इसको करने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, लेट कर लो। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c whose zeros अल्फा एंड बीटा। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने लेट कर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और भाई इसके जो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है। अब हमें क्या करना है भाई, नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। भाई अपने पास अल्फा और बीटा ही तो है जीरो। तो जैसे ही इनका सम किया तो क्या दे रखा है भाई, सम ऑफ जीरोज 1/4। और जनरली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल किसके है भाई, -1। और ये होता है अपना कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। तो भाई यहां से आप डायरेक्ट जो है कंपैरिजन जैसे ही हमने किया, कंपेयर किया तो ए इक्वल क्या ले लिया हमने, 4 लेट कर लिया इक्वल। ठीक है। तो इफ ए इक्वल 4, भाई जो भी अपॉन में यहां होगा उसी को ही ए के इक्वल। ठीक है जी। इफ ए इक्वल 1/4, और अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप से है कि भाई डायरेक्ट यहाँ 1 और यहाँ पे -1 या फिर 2, जो भी इस टाइप से है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, अपॉन की फॉर्म में नहीं है, तो भाई उसके लिए आप 1 लेट कर लो। इफ ए इक्वल 4 यहाँ पे, देन बी इक्वल क्या आ जाएगा भाई, ए इक्वल 4 हो गया, बी इक्वल किसके हो गया, -1 के, एंड सी इक्वल हो जाएगा भाई, जैसे ही हमने ए की जगह 4 रखा भाई, यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 1 जा 4, तो सी इक्वल हो गया -4। ठीक है प्यारे साथियों। सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, भाई ए और ए बी सी की वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए। तो जैसे ही आप इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो भाई जो अपना रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो फाइंड आउट हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा भाई अपना 4x स्क्वायर, b की जगह क्या पुट करना है -1, तो -x हो जाएगा वो डायरेक्ट 1 की x में मल्टीप्लाई, और c इक्वल क्या हो जाएगा -4। ठीक है जी, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और मैं आपको बता दूं कि कुछ एक जगह आपको इस टाइप से एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है जी, तो भाई मैं आपको जनरली बता दूं, ये जो है ना एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जीरोज नहीं होता, ये तो हमने बस ऐसे ही लेट कर लिया उसी के तर्ज पे, उसी के ब्याप पे हमने लेट कर लिया, वही कर लेते हैं इसको। बट ये जो है अपना, ये यहाँ पे सम ऑफ जीरोज नहीं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए है आपका फॉर्मूला। ठीक है जी, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो भाई इस वे में करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो इक्विवेलेंस नहीं कर रखा हमने, और जब इक्वेशन की बात की जाती है तो वो इक्विवेलेंस करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, अगर पॉलिनोमियल है तो आप जीरो फाइंड करोगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप रूट्स फाइंड करोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और JBBN मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी को एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू प्यारे।